नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पार्ट 1 में आपने देखा कैसे वेबसाइट बनाई जाएगी। पार्ट सेकंड में आपने मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में आपने जाना। ये दोनों ट्यूटोरियल अगर आपने नहीं देखा है और आपको ज़रूरत है तो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मार्क्यू सेक्शन के बारे में। और मार्क्यू सेक्शन दोनों टैब मोड में, मोबाइल मोड में और डेस्कटॉप मोड में, तीनों में चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिएगा, कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है जिससे आप मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में मार्क्यू। बहुत छोटा सा काम है, इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको होम पेज पे आना रहता है। होम पेज पे यहाँ पे आपको एलिमेंटर के साथ एडिट करना रहता है। एलिमेंटर में एडिट करने के लिए आपको अभी काम करना है। यहाँ प्लस के बटन पे आप एक नया रो लेंगे और रो में एक सिंगल कॉलम लेंगे और सिंगल कॉलम में यहाँ पे आप मेनू में चलेंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है कोड। और कोड में एक आपको HTML आएगा। HTML को आपको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। HTML में हम एक फाइल देंगे जिसको आपको कम्प्लीटली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही कम्प्लीटली कॉपी करके पेस्ट कर देंगे ये चलने लगेगा। इसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं चेंज की जाती हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्या चेंज करना है आपको, जैसे मान लीजिए ये सीटेट का है और ये नीचे वाला UPDLED है, तो उसके नीचे वाला SSC है। तो आप देखिए एक मार्क्यू यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये मार्क्यू यहाँ पे ख़त्म हुआ। ये पहली लाइन है। अगर हम इसको कट कर देते हैं और तो आप देखेंगे कि 2 लाइन बची। तो इस तरीके से आप देख सकते हो दूसरी लाइन यहाँ से है, मार्क्यू यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे चला। तो ये अगर हम इसको कट कर देते हैं तो बीच वाला कट हो जाएगा। इस तरीके से ये नीचे का तीसरी लाइन हुई। अब देखिए यहाँ का अगर आपको कलर चेंज करना है सीटेट सितंबर में, तो आपको क्या करना रहेगा कि यहाँ पे कलर कोड इंसर्ट अपना करना रहेगा। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे हम अपना कलर कोड कर देते हैं और हम ब्लू करना चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप ब्लू कर सकते हैं। तो ये हमारा काम इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पे। और जो भी कलर कोड आपको पसंद है वो कलर कोड यहाँ पे ले सकते हैं। कलर पैलेट से आप कलर कोड आप जानते ही हो, वहाँ से ले सकते हैं। साथ में अगर आपको टेक्स्ट की साइज़ को अगर छोटा और करना है तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का साइज़ छोटा हो गया। अब और अगर ये देखिए अभी बोल्ड में है, अगर आप चाहते हो कि ये बोल्ड आपका हट जाए तो बोल्ड को हटाने के लिए जो ये बी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे बोल्ड का जो ये टैग लगा हुआ है, तो ये देखिए बोल्ड वाला ऑप्शन हट गया। इस तरीके से आपको मैनेज करना है स्टेप बाय स्टेप, जो मर्जी वो आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बता दी। तो अब हम आपको बता देते हैं URL आप कैसे अपडेट करोगे। तो जैसे मान लीजिए UPSI का ये है और आपको इसको अपडेट करना है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और UP सीटेट की जगह पे हम इसको लिख देते हैं। याद रखिएगा इसको इतना बड़ा मत लिखिएगा कि आपको प्रॉब्लम हो। जैसे यहाँ पे देखिए अब तो एकदम ये यहाँ से काफ़ी कम स्पेस मिलेगा और ऐसे अगर इसको 2 टेक्स्ट कर देंगे तो ये ठहर टाइप का जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसको कम ही आप करिएगा। तो जैसे यहाँ पे UP पुलिस ASI ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं या रिक्रूटमेंट फॉर्म, इस तरीके से SI रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म, इस तरीके से आपको मैनेज करना रहता है। तो ये आपका काम बन जाएगा। बट यहाँ पे लिंक भी लगाना रहेगा अपने पोस्ट का, Ctrl+C। इसका कोई ऑटोमेटिक ऑप्शन मत करिएगा अगर कहीं पाते भी हैं। आप इतना अच्छे से आर्टिकल लिखते हो, अपने वेबसाइट पे काम करते हो, तो ज़रूरी है 1-2 मिनट इस पे भी आप समय दे दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं हर एक चीज़ ऑटोमेटिक ही हो। तो क्योंकि SEO के लिहाज से भी आपके होम पेज पे सारी चीज़ें शॉर्ट कोड से नहीं आनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो कंटेंट भी होना चाहिए। यहाँ पे फिर जो ये हैज़ लिखा हुआ है वहाँ पे ये लिंक आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद में अगर दूसरे में देखिए तो दूसरे में के लिए इतना है, तो यहाँ पे भी आपको इसी हैज़ के अंतर्गत जो है आपको एडिट करना रहता है, अपना लिंक इंसर्ट करना रहता है। और साथ में ये जो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2018 लिखा है, ये टेक्स्ट आपको चेंज करना रहता है। बस इतना सा काम करेंगे आपका काम बन जाएगा और आप यहाँ से इसको अपडेट कर दोगे। जैसे ही अपडेट करोगे हम रिफ्रेश करके देखते हैं हमारा काम बना कि नहीं। तो हमारा सब काम बन जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा नेक्स्ट टैब में ये हमारा जो है मार्क्यू सेक्शन आ गया है। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए। अब हमें हमें एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे हम यहाँ पे एडिट कर रहे हैं और अगर हम मोबाइल में देखें
मोबाइल में देखें तो मोबाइल में कुछ अच्छा सा नहीं दिख रहा है, अगली सा दिख रहा है। तो एक तो ये ऑप्शन है कि अगर मान लीजिए 1 सेकंड के लिए हम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, नीचे वाले को आप इग्नोर करिए। मान लीजिए हम इसको मोबाइल में हाइड कर देते हैं, जस्ट रिस्पॉन्सिव पे चलते हैं, इसको हम हाइड कर देते हैं। और इसको अगर आप 2 कॉलम लेते हैं, यहाँ पे हम इसको 2 कॉलम ले रहे हैं, और यहाँ पे आप जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को सिंगल कर दीजिए। टेक्स्ट की साइज को आपको 1 कर देना है। 1 करने के बाद में जो इसका बोल्ड है, बोल्ड को हटा देना है। और बोल्ड जैसे ही हटाएंगे तो ये सिंपल तरीके से आपको कुछ इस तरीके से नज़र आने लगेगा। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं कि कैसे क्या करना है। यहाँ पे नंबर 1 डाल सकते हैं। तो अब देखिए, मोबाइल के लिए आपका कुछ समथिंग बेटर आपका हो सकता है दिखे। तो जैसे ही आप यहाँ पे कर लीजिए, और उसके बाद में थर्ड वाले पे भी हम ये कर दे रहे हैं। अब देखिए, ये हमारे तीनों छोटे हो गए हैं और हमारे टेक्स्ट भी हम सिंगल कर दे रहे हैं, तो ये हमारा छोटा बन गया है। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं कि क्या आपको करना है। अगर जैसे यहाँ पे 3 है तो इसको आप 2 भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए, यहाँ पे हम क्लिक करके ये वाला मार्क्यू सेक्शन हटा देते हैं, अभी सिंगल लाइन करते हैं, और ये वाला भी हम टोटल कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं 2 टाइम। तो यहाँ पे 3 लाइन तो हो गई। अब आप देखोगे कि ये इसके बीच में स्पेस है, हम चाहते हैं इस स्पेस को कम किया जाए। तो तो इस स्पेस को हम 2 लाइन है और इस स्पेस को कम किया जाए। तो कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है कि जो मैं चीज़ बताने चल रहा हूँ वो उसको आप ध्यान दीजिए। इसको कंट्रोल C पूरा कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद कोई भी नोट प्लस एडिटर जो भी आपका हो, वहाँ पे आप इसको परमानेंटली सेव करके रखिए। मोबाइल के लिए, हम कंप्यूटर के लिए नहीं कह रहे हैं, मोबाइल के लिए कह रहे हैं कि आप इसको परमानेंटली सेव करके रखिए। और जैसे हम इसको सेव करके यहाँ पे रख ले रहे हैं, अब एडिटिंग यहीं पे करिए और वहाँ पे मत करिए। अब तो कैसे क्या करना है, हम चाहते हैं कि जो ये अब हम नया कॉलम डालेंगे, नया रो डालेंगे, इसमें यहाँ पे आप एक काम करिए, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ उसको देखेंगे तो आपकी वेबसाइट का लुक बहुत बेटर आएगा। यहाँ पे टेक्स्ट लीजिए और टेक्स्ट में आप इसको पेस्ट करिए यहाँ पे। बट ध्यान रखिएगा कि विजुअल पे आपको क्लिक नहीं करना, ना विजुअल से आपको मतलब है, याद रखिएगा कि इसीलिए हमने यहाँ पे सेव करवाया है कि मान लीजिए अगर आपका कभी गड़बड़ हो जाएगा तो आप इसको सही कर लीजिएगा। जैसे हम विजुअल पे करेंगे तो अब फिर से अगर आप करोगे तो हो सकता है ये आपका कम्प्लीटली बेकार हो जाए। तो आपको ये इस चीज़ से बचाने के लिए हमने यहाँ पे कहा कि पहले से आप इसको सुरक्षित रखिए और विजुअल पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे टेपोग्राफी के लाइन हाइट को 1.2 कर देना है। इस तरीके से देखिए, लाइन हाइट आपका ठीक हो गया। अब आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको डुअल में भी कर सकते हैं। जैसे ये मार्क्यू सेक्शन है और इसको यहाँ पे कंट्रोल C कर दीजिए और एक स्पेस हम और दे देते हैं। अब ये हमारे 3 हो गए, तो अभी तीनों को आप कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल C के बाद, और यहाँ पे आप जो है जस्ट इसको यहाँ पे हटा के, अब ये हमने यहाँ पे लगा दिया। ये हमारा तीनों हो गया। जैसे जैसे आप टेक्स्ट को चेंज करेंगे वो आपके काम बनते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी। हम मोबाइल के लिए जो ये हमने छोटा बनाया है इसके लिए भी, और जो डेस्कटॉप का है, ये दोनों कोड हम दे देंगे लिंक डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब जब डेस्कटॉप वाला आप हाइड करेंगे, मोबाइल वाला ऑन करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। थोड़ा सा अपडेट करने में टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है, मोबाइल के लिए अलग चाहते हैं, डेस्कटॉप के लिए अलग, और लुक भी अलग अलग चाहते हैं, तो इतनी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका ये मैनेज हो जाएगा कि मोबाइल में मार्किंग कैसे सही करना है और डेस्कटॉप में करना है। अगर आप हाइड करना चाहते हैं, केवल टैब में दिखाना चाहते हैं, तब तो कोई बात नहीं है। अगर मोबाइल में वैसे ही अगली सा दिखाना है तब भी तो आपका काम पर एक से ही बन जाएगा। लेकिन अगर स्मार्ट दिखाना है तो ये जो मैंने बताया इसको आप करिएगा। तो जैसे हम यहाँ पे आए
और अपडेट करे किए यहाँ पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो दिखेगा ये दोनों दिख रहा है। तो ये वाला जो मोबाइल वाला है इसको डेस्कटॉप में हम यहाँ से हाइड कर देते हैं। सिंपल तरीके से हम इस पूरे को जाते हैं, यहाँ रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करते हैं और इसको हमें हाइड करना है डेस्कटॉप में और टैब मोड के लिए। और यहाँ पे और फिर से जब ये हमारा काम बन गया तो हमने ये देखा यहाँ से रिफ्रेश करके, तो ये हमारा काम बन गया। लेकिन जैसे अगर हम टैब मोड में आते हैं, टैबलेट मोड में आते हैं, तो आप देखोगे कि हमारा जो लुक है वो अच्छे से है। ऐसा नहीं कि हमारा टैबलेट वाला लुक ख़राब है। तो जब इसके टेक्स्ट को आप छोटा करोगे और वो करोगे तो आपके साइज़ के हिसाब से ये छोट जो ऐसे दिख रहा है वो सब कुछ अच्छे तरीके से दिखेगा, लेफ़्ट राइट होगा। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है। हमने ये बताया कि आप अपने मार्किंग कोड को मोबाइल वाले को कम्प्लीटली सेफ रखेंगे यहाँ पे और यहीं पे एडिट करेंगे। जैसे यहाँ पे नया एडिट करना है तो आप यहीं पे एडिट करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर नया आपको लिखना है तो यहाँ पे हैज़ में अपना लिंक डालना है और साथ में राजस्थान वाले में यहाँ पे, और फिर इस कोड को ले जा करके वहाँ पेस्ट करना है। इस तरीके से आप मैनेज करिएगा, आपका काम बनता चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ये हैं, ये आप मैनेज कर लीजिएगा। एक छोटी सी बात बता दे रहा हूँ, इसको भी इसी तरीके से आप मैनेज करिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूपीएसआई, अब कई लोग जो छोटी सी गलती करते हैं वही चीज़ मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूँ। जैसे यूपी पुलिस ये है, अब यूपी पुलिस का यहाँ पे कोई शॉर्ट कोड हुआ अगर आप पाते भी हो या मतलब यहाँ पे इंसर्ट भी करते हो, प्लीज़ वैसा मत करिएगा, वो आपका सही नहीं रहेगा। ये देखिए 3 लाइन में आ गया, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको 3 लाइन करेंगे तो मोबाइल में भी गड़बड़ हो जाएगा। आप तुरंत मोबाइल में देखिए कि मोबाइल में हमारा 2 ही लाइन में है कि नहीं, तो मोबाइल में कंप्यूटर में ठीक है तो बेटर है। अब ये आपका काम जब यहाँ से बन गया तो सिंपल तरीके से यही वाला लिंक जो है आपकी पोस्ट का लिंक यहाँ पे पेस्ट करना रहता है बस यहाँ पे। और यहाँ पे जब सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको नए टैब में ओपन करना है, तो यहाँ पे आप ऑन कर दीजिए। यहाँ पे टेक्स्ट बढ़ा देंगे या यहाँ पे कुछ ज़्यादा और टेक्स्ट हो जाएगा। जैसे रिक्रूटमेंट के बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म कर देते हैं, ऑनलाइन फॉर्म कर दिए। यहाँ पे तो देखिए 2 लाइन में है, लेकिन अगर आप मोबाइल में देखोगे तो मोबाइल में 3 लाइन चला जाएगा और जो यहाँ पे बेकार दिखेगा और ये यहाँ पे एक स्पेस बनेगा। तो इस बात को भी आपको सावधानी पूर्वक ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अपने कंटेंट को कैसे मैनेज करना है सब कुछ को। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर सेव करोगे तो आपका यहाँ से काम बन जाएगा कि कैसे आपको होम पेज को अपडेट करना है। बाकी आपको होम पेज पे कुछ करना नहीं रहता है, मार्क्यू सेक्शन भी आपका अपडेट हो जाएगा और ये भी आपका अपडेट हो गया। तो होम पेज के लिए आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बातों पे चर्चा करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे एसईओ के साथ। पहले हम एसईओ करेंगे इस कंप्लीट वेबसाइट का रैंक मैथ प्लगइन के साथ, रैंक मैथ प्रो के भी बारे में बताएंगे और फिर पोस्ट कैसे सर्च किए जाएंगे, कैसे लिखे जाएंगे, स्कीमा क्या होता है, स्कीमा फीचर पे कैसे काम किया जाता है, कितने प्रकार के स्कीमा होते हैं और उन स्कीमा का पोस्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे आप कुछ अलग हटके कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे जो सारी चीज़ें हम बताते हैं वो कुछ अलग तरीके का होता है और यहाँ से आप अच्छा खासा अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं।